हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 गैंगस्टर इन पलवल के बारे में बताने वाले हैं। इन गैंगस्टरों में से कुछ गैंगस्टर को पलवल पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, तो वहीं कुछ गैंगस्टर पलवल पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार हैं, पलवल पुलिस उन गैंगस्टरों की तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है, तो आप हमें दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है पलवल के कुख्यात गैंगस्टर यशवीर का। गैंगस्टर यशवीर पलवल के गांव दी घोट का रहने वाला है। इस पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यशवीर के गांव में ही सुरेंद्र, गोविंद, योगेश उर्फ टिंकू और सुरेंद्र के जीजा डकोरा गांव निवासी आनंद से लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। इन लोगों ने यशवीर के परिवार को ख़त्म करने की धमकी दी थी। रंजिश के चलते यशवीर विरोधी गुट ने टेकचंद निवासी खेड़ी, नीरज निवासी फरीदपुर, जग्गा निवासी चांदहट को सुपारी दी थी। इसके बाद कैलाश प्रताप महेश निवासी अल्लावलपुर और डीलर व 4 अन्य लोगों ने अंधाधुंध गोली चलाकर यशवीर की हत्या कर दी थी। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है पलवल के कुख्यात गैंगस्टर गुड्डू उर्फ सुरेश का। गैंगस्टर गुड्डू पर हत्या के प्रयास, लूट, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी के कुल 13 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि गुड्डू 3 साल पहले पैरोल पर बाहर आया था। इसके बाद यह पैरोल जंप कर फरार हो गया था। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी कि एक सूचना पर गुड्डू बगैर नंबर की बाइक से मथुरा आ रहा था और गांव छज्जू नगर की तरफ जाएगा। इस सूचना के आधार पर जैसे ही गुड्डू वहां बाइक से पहुंचा तो पुलिस देख भागने लगा। पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन इसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की एक गोली उसके पैर और दूसरी गोली उसकी छाती में जा लगी, जिससे गुड्डू वहीं सड़क किनारे गिर गया। गुड्डू गैंगस्टर को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है पलवल के कुख्यात गैंगस्टर कैलाश का। कैलाश मूलतः पलवल का रहने वाला है। कैलाश डागर पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के 10 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस हरियाणा ने इस पर 25,000 रुपये, जबकि भिवाड़ी राजस्थान पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ है। कैलाश डागर एक हत्या के मामले में पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। पुलिस इसकी तलाश में दिन रात जुटी हुई थी, लेकिन यह पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। एक खास सूचना के आधार पर दिल्ली एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है पलवल के कुख्यात गैंगस्टर अमित डागर का। अमित डागर हरियाणा के पलवल का रहने वाला है, जो कौशल गैंग के लिए काम करता है। अमित डागर पर हत्या के प्रयास, जबरन उगाई और अवैध वसूली के कई दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। अमित का नाम चर्चा में जब आया जब इसने भिवाड़ी राजस्थान में 25 अगस्त को एक स्क्रैप व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगने के लिए फायरिंग की थी। इसके बाद इसने 13 सितंबर को एक बेकरी पर गोलियां चलाकर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और फरार हो गया था। हरियाणा और राजस्थान पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी कि एक खास सूचना पर द्वारका एक्सप्रेसवे पर धनगोट के पास नाका लगाया गया था। कुछ देर बाद i20 कार में अमित अपने साथी के साथ वहां पहुंचा। पुलिस उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन अमित और उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में मुठभेड़ में दोनों ओर से 10 राउंड फायर हुए, जिसमें एक गोली अमित के घुटने में जा लगी, जिससे वह घायल हो गया। क्राइम ब्रांच ने उसे उसके साथियों सहित गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।
दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है पलवल के कुख्यात गैंगस्टर गौरव का। गौरव तेवतिया पलवल का रहने वाला है। गौरव तेवतिया पर हत्या के प्रयास रंगदारी के 8 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। गौरव तेवतिया ने जुर्म की दुनिया की शुरुआत वर्ष 2014 में 25 दिसंबर को होडल थाने में हत्या व अवैध हथियार रखने के रूप में की थी। उस समय गौरव नाबालिग था और फरार चल रहा था। वर्ष 2015 में इसने 2 जगह लूटपाट को इल्जाम दिया था। गौरव तेवतिया पर अवैध हथियार के 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। यही नहीं, 16 नवंबर को गौरव ने बघोला के पास स्थित एक कंपनी में घुसकर वहां स्टाफ मालिकों पर गोलियां चलाकर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। इसका नाम चर्चा में जब आया जब इसने बाबा हरिदास नगर थाने में भी एक हत्या को इल्जाम दिया था। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 के इनाम की सिफारिश भी की थी। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी कि एक खास सूचना के आधार पर पलवल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है पलवल के कुख्यात गैंगस्टर सुनील का। सुनील पलवल के मित्रोल गांव का रहने वाला है। सुनील पर हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी के दर्जनों से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। सुनील पिछले 10 वर्षों से अपराध की दुनिया में सक्रिय है। इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ है। सुनील का नाम चर्चा में जब आया जब इसने 8 जून 2016 को एक हत्या को इल्जाम देकर पूरे क्षेत्र में खौफ पैदा कर दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि इसने अपने ही गांव में श्री राम नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन हर बार यह पुलिस को चकमा देकर भाग जाता था। पलवल CIA स्पेशल टीम को एक बार फिर सुनील की इलाके में होने की सूचना मिली। पुलिस ने जरा भी रिस्क न लेते हुए एक सटीक प्लान के तहत सुनील को मित्रोल गांव में धर दबोचा और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है पलवल के कुख्यात गैंगस्टर राधे गुज्जर का। राधे गुज्जर पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, फरोख्ती और अपहरण के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों आपको बता दें कि राधे गुज्जर से संदीप की पुरानी पहचान है। संदीप बहरोला का निवासी है, जबकि राधे गुज्जर नकली नोटों का आपराधिक धंधा करता है। राधे गुज्जर का संदीप से पैसों को लेकर लेन देन है। इसी लेन देन को लेकर राधे गुज्जर संदीप को बहला फुसलाकर आगरा की तरफ ले गया और यूपी की सीमा में प्रवेश करते ही राधे गुज्जर ने संदीप को गन पॉइंट पर ले लिया और उसे मुरैना ले जाकर बिड़वा कुआरी में अपनी तिवरिया पर बंधक बना लिया और 15 लाख फिरौती की मांग की। पुलिस को एक खास सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने लोकेशन पर पहुंचकर राधे गुज्जर के 2 साथियों को अरेस्ट कर लिया, जबकि राधे गुज्जर फरार हो गया है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है पलवल के कुख्यात गैंगस्टर रविंदर उर्फ राबू का। रविंदर उर्फ राबू पलवल के गांव होडल का निवासी है। रब्बो पर जून 2017 में आस्कलैंड फोर्टिज अस्पताल में पुलिस कर्मियों से मारपीट कर हिरासत से फरार होने का आरोप है। रविंदर उर्फ रब्बो पर हत्या के प्रयास, लूटपाट के दर्जनों से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि जून 2017 में होडल में विरोधी गुट से मुठभेड़ में रब्बो को गोली लगी थी। उसे इलाज के लिए होटल पुलिस नीलम चौक स्थित स्कॉटलैंड फोर्टिज अस्पताल में भर्ती कराया था। उसकी देखरेख की जिम्मेदारी फरीदाबाद पुलिस को दी गई थी। यहाँ कई कारों से रब्बो के बाउंसर अस्पताल में घुसे और निगरानी में लगे पुलिसकर्मियों से मारपीट कर उसे छुड़ा ले गए। रब्बो पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के बदमाश बलराज भाटी को होडल में शरण देने का भी इल्जाम लगता रहा है। पुलिस इसकी तलाश में लगातार जुटी हुई थी कि STF गुरुग्राम ने एक सूचना के आधार पर गैंगस्टर रविंदर उर्फ रब्बो को गिरफ्तार कर लिया और एक दिन के प्रोडक्शन वारंट पर लेकर भेज दिया है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है पलवल के कुख्यात गैंगस्टर अंकित पंडित का। अंकित पंडित पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, लूट और अपहरण के कई दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके 5 वर्ष पहले जुर्म की दुनिया में कदम रखा था और 21 जुलाई 2014
को कैलाश नगर निवासी दीपक की हत्या को इल्जाम दिया था। अंकित ने ज्यादातर हत्या गैंगवार के चलते ही की है। गैंगवार में ही अंकित के पिता ओम प्रकाश की भी हत्या की गई थी। अंकित का नाम चर्चा में जब आया जब अंकित ने वर्ष 2019 में 3 हत्याओं को इल्जाम दिया था। अंकित उसी समय से पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि अंकित ने कुछ माह पहले दिन दहाड़े लघु सचिवालय के पार्क में एक व्यक्ति को 14 गोली मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गया था। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन अंकित पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था। इसलिए पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ है। एक खास सूचना के आधार पर राजस्थान पुलिस ने अंकित को गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है पलवल के कुख्यात गैंगस्टर अजय गुज्जर का। अजय गुज्जर हरियाणा के पलवल जिले के गांव तुमसरा का रहने वाला है। इस पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, फिरौती, जबरन वसूली और अपहरण के कई दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम रखा था, जिसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। खौफ का दूसरा नाम बने अजय गुज्जर को पुलिस दबिश देकर गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन हर बार वह पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग निकलता था। पहचान के लिए पुलिस के पास इसकी कोई फोटो नहीं थी, इसलिए एक बार यह पुलिस के सामने होते हुए निकल गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि गुरु नानक अस्पताल के संचालक डॉक्टर अनूप से इसने 3 माह पहले 1 करोड़ की रंगदारी की मांग के बाद पुलिस ने अजय गुज्जर की गिरफ्तारी को चुनौती के रूप में लिया था। पुलिस टीम सक्रिय थी और इस पर नजर रखे हुए थी। एक खास सूचना के आधार पर अजय गुज्जर अपने घर तुमसरा में भगवान सत्यनारायण की कथा में हिस्सा लेने आया था। पुलिस ने उसके फार्म हाउस पर छापेमारी कर अजय गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, ये थे टॉप 10 गैंगस्टर इन पलवल हरियाणा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।